हरे कृष्णा। स्वाति जी आगे कहते हैं, विद्वान हो या विद्याहीन, जो ब्राह्मण प्रतिदिन संध्या वंदन करके पवित्र होता है वही भगवान विष्णु के समान वंदनीय है। यदि वह भगवान से विमुख हो तो वह आदर का पात्र नहीं है। जो एकादशी को भोजन नहीं करता और प्रतिदिन श्री कृष्ण की आराधना करता है, उस ब्राह्मण का चरणोदक पाकर कोई भी स्थान निश्चय ही तीर्थ बन जाता है। जो नित्य प्रति भगवान को भोग लगाकर उनका उच्छिष्ट भोजन करता है तथा उनके नैवेद्य को मुख में ग्रहण करता है, वह इस भूतल पर परम पवित्र एवं जीवंत मुक्त है। कुलीन द्विजों का जो अन्न जल भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया गया, वह मलमूत्र के समान है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। ब्रह्मा जी तथा उनके पुत्र सनकादि सभी विष्णु परायण हैं। फिर उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण श्री हरि के मुख से विमुख कैसे हो सकता है? माता, पिता, नाना आदि अथवा गुरु के संसर्ग दोष से भी जो ब्राह्मण श्री हरि से विमुख हो जाते हैं, वे जीते जी मुर्दे के समान हैं। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा पुत्र, कैसा मित्र, कैसा राजा तथा कैसा बंधु है जो श्रीहरि के भजन की बुद्धि नहीं देता। विप्र प्रवर, अवैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव चांडाल श्रेष्ठ है, क्योंकि वह वैष्णव चांडाल अपने बंधु गणों सहित संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरक में पड़ता है। ब्राह्मण जो प्रतिदिन संध्या वंदन नहीं करता है अथवा भगवान से विमुख रहता है, वह सदा अपवित्र माना गया है। जैसे विषहीन सर्प को सर्पाभास मात्र कहा गया है, उसी तरह संध्या कर्म तथा भगवत भक्ति से हीन ब्राह्मण ब्राह्मणाभास मात्र है। वैष्णव पुत्र, वैष्णव पुरुष अपने कुल की करोड़ों और नाना आदि की सैकड़ों पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। जैसे वैष्णव पुरुष सदा गोविंद के चरणविंदों का ध्यान करते हैं तथा भगवान गोविंद सदा उन वैष्णवों के निकट रहकर उन्हीं का ध्यान किया करते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त करके श्रीहरि निश्चिंत नहीं होते हैं, इसीलिए वे स्वयं भी उनके पास ही मौजूद रहते हैं। तदंतर शौनक जी ने पूछा, एक और प्रश्न किया। उस प्रश्न के उत्तर पर स्वाति जी ने कहा, ब्राह्मण, हंस, यदि, अरुणी, वॉडू, पंचशिख, अपारात्मा तथा सनक आदि, इन सब को छोड़कर अन्य सभी ब्रह्म कुमार, जिनकी संख्या बहुत अधिक है, सदा सांसारिक कार्यों में संलग्न हो प्रजा की सृष्टि करके गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने लगे। स्वयं प्रजापति ब्रह्मा अपने पुत्र नारद के शाप से अपूज्य हो गए, इसलिए विद्वान पुरुष ब्रह्मा जी के मंत्र की उपासना नहीं करते। नारद जी अपने पिता के शाप से उपबर्हण नामक गंधर्व हो गए। उनके वृतांत का विस्तार पूर्वक वर्णन भी मैं यहाँ करता हूँ, सुनिए। उन दिनों जो गंधर्व राज थे, वे सब गंधर्वों में श्रेष्ठ और महान थे। उच्च कोटि के ऐश्वर्य से संपन्न थे, परंतु किसी कर्मवश पुत्र सुख से वंचित थे। एक समय गुरु की आज्ञा लेकर वे पुष्कर तीर्थ में गए और वहां उत्तम समाधि लगाकर अथवा अत्यंत एकाग्रता पूर्वक भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने लगे। उस समय उनके मन में बड़ी दीनता थी, वह दयनीय हो रहे थे। कृपा निधान वशिष्ठ मुनि ने गंधर्वराज को शिव के कवच, स्तोत्र और द्वादक्षर मंत्र का उपदेश दिया। दीर्घ काल तक निराहार रहकर उपासना एवं जप तप करने पर भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। नित्य तेज स्वरूप सनातन भगवान शिव ब्रह्म तेज से ज्वाज्वल्यमान हो दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनके मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले वे भगवान तपोरूप हैं, तपस्या के बीज हैं, तप का फल देने वाले हैं और स्वयं ही तपस्या के फल भी हैं। शरण में आए हुए भक्त को वे समस्त संपत्तियां प्रदान करते हैं। उस समय वे दिगंबर वेश में वृषभ पर आरूढ़ थे। उन्होंने हाथ में त्रिशूल और पट्टिश ले रखा था। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल थी। उनके 3 नेत्र थे और उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था। उनका जटाजूट तपाए हुए स्वर्ण की भांति प्रभा को छीने लेता था। कंठ में नील चिन्ह और कंधे पर नाग का यज्ञोपवीत शोभा देता था।
सर्वज्ञ शिव सबके संहारक हैं, वे ही काल और मृत्युंजय हैं। वे परमेश्वर ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। शांत स्वरूप शिव तत्व ज्ञान, मोक्ष और हरि भक्ति प्रदान करने वाले हैं। उन्हें देखते ही गंधर्व ने सहसा दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर प्रणाम किया और वशिष्ठ जी के दिए हुए स्त्रोत से परमेश्वर का स्तवन किया। तब कृपा निधान शिव उनसे बोले, गंधर्वराज, तुम कोई वर मांगो। तब गंधर्व ने उनसे भगवान श्री हरि की भक्ति तथा परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति का वर मांगा। गंधर्व की बात सुनकर दीनों के स्वामी दीन बंधु सनातन भगवान चंद्रशेखर हंसे और उस दीन सेवक से बोले, श्री महादेव जी ने इस प्रकार कहा, गंधर्वराज, जो एक वर हरि भक्ति को मांगा है उसी से तुम कृतार्थ होगे। दूसरा वर तो चबाए हुए को चबाना मात्र है। वत्स, जिसकी श्री हरि में सुदृढ़ एवं सर्व मंगलमय भक्ति है, वह खेल खेल में ही सब कुछ करने में समर्थ है। भगवत भक्त पुरुष अपने कुल की और नाना के कुल की असंख्य पीढ़ियों तक उद्धार करके निश्चय ही गोलोक में जाता है। करोड़ों जन्मों में उपार्जित त्रिविध पापों का नाश करके वह अवश्य ही पुण्य भोग तथा श्रीहरि का सेवा का सौभाग्य पाता है। मनुष्यों को तभी तक पत्नी की इच्छा होती है, तभी तक पुत्र प्यारा लगता है, तभी तक ऐश्वर्य की प्राप्ति अभीष्ट होती है और तभी तक सुख दुख होता है जब तक कि उसका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता। श्री कृष्ण में मन लगते ही भक्ति रूपी दुर्लभ खड्ग मानवों के कर्ममय वृक्षों को मूलोच्छेद कर डालता है। जिन पुण्यात्माओं के पुत्र परम वैष्णव होते हैं, उनके वे पुत्र लीला पूर्वक कुल की बहुसंख्य पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। अहो, एक वर से ही कृतार्थ हुआ पुरुष यदि कोई दूसरा वर चाहता है तो मुझे आश्चर्य होता है। दूसरे वर की क्या आवश्यकता है? लोगों को मंगल की प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती। हमारे पास वैष्णवों के लिए परम दुर्लभ धन संचित है। श्री कृष्ण की भक्ति एवं दास्य सुख हम लोग दूसरों को देने के लिए उत्सुक नहीं होते। वत्स, तुम्हारे मन में अभीष्ट हो ऐसा कोई दूसरा वर मांगो अथवा इंद्रत्व, अमरत्व या दुर्लभ ब्रह्मपद प्राप्त करो। मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धियां, महान योग और मृत्युंजय आदि ज्ञान भी प्रदान कर सकता हूँ। सब कुछ तुम्हें मैं सुखपूर्वक दे दूंगा, किंतु यहाँ श्रीहरि का दासत्व मांगने का आग्रह छोड़ दो, क्षमा करो। भगवान शंकर की बात सुनकर गंधर्व के कंठ, होंठ, तालु सब सूख गए। वह अत्यंत दीन भाव से संपूर्ण संपत्तियों के दाता दीनेश्वर भगवान शिव से बोला। गंधर्व ने कहा, प्रभु, जिसका ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ते ही पतन हो जाता है, वह ब्रह्मपद स्वप्न के समान मिथ्या एवं क्षणभंगुर है। श्री कृष्ण भक्त उसे नहीं पाना चाहता। शिव इंद्रत्व, अमरत्व, सिद्धि योग आदि अथवा मृत्युंजय आदि ज्ञान की सिद्धि या प्राप्ति भी कृष्ण भक्त को अभीष्ट नहीं है। श्री हरि के सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य और सायुज्य को तथा निर्वाण मोक्ष को भी वैष्णव नहीं लेना चाहता। भगवान की अविचल भक्ति तथा उनका परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो, यही सोते जागते हर समय भक्तों की इच्छा रहती है। अतः यही हमारे लिए श्रेष्ठ वर है। प्रभु, आप याचकों के लिए कल्प वृक्ष हैं, अतः मुझे वर के रूप में श्रीहरि का दास्य सुख तथा वैष्णव पुत्र प्रदान कीजिए। आपको संतुष्ट पाकर जो दूसरा कोई वर मांगता है वह बर्बर है। शंभो, यदि आप मुझे दुष्कर्मी मानकर ये उपयुक्त वर नहीं देंगे तो मैं अपना मस्तक काटकर अग्नि में होम कर दूंगा। गंधर्व की बात सुन भक्तों के स्वामी तथा भक्त पर अनुग्रह करने वाले कृपा निधान भगवान शंकर उस दीन भक्त से इस प्रकार बोले। भगवान शंकर ने कहा, गंधर्वराज, भगवान विष्णु की भक्ति, उनके दास्य सुख तथा परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति, इस श्रेष्ठ वर को उपलब्ध करो, खिन्न ना हो। तुम्हारा पुत्र वैष्णव होने के साथ ही दीर्घायु, सद्गुणशाली, नित्य सुस्थिर, यौवन से संपन्न, ज्ञानी, परम सुंदर, गुरु भक्त तथा जितेंद्रिय होगा। मुने ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अपने धाम को चले गए और गंधर्व राज संतुष्ट होकर अपने घर को लौटे। अपने कर्म में सफलता प्राप्त होने पर सभी मानवों के मानस पंकज खिल उठते हैं। उस गंधर्व राज की पत्नी के गर्भ से भारतवर्ष में नारद जी ने जन्म लिया। उस वृद्धा गंधर्व की पत्नी ने गंधमादन पर्वत पर अपने पुत्र का प्रसव किया
उस समय गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने यथोचित रीति से बालक का नाम संस्कारण किया। उस बालक का वह मंगलमय संस्कार मंगल के दिन संपन्न हुआ। उप शब्द अधिक अर्थ का बोधक है और पुल्लिंग बरहण शब्द पूज्य अर्थ में बोधक होता है। यह बालक पूज्य पुरुषों में सबसे अधिक है, इसीलिए इसका नाम उपबरहण होगा, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा। अब हम इस कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।